जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है शुक्राणुओं की दौड़ से। शुक्राणु की दौड़ स्खलन के दौरान ये शुक्राणु जाते हैं वेजाइना की तरफ स्पीड में। इसमें जो सबसे ताकतवर शुक्राणु है वो फैलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलता है और शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन वही शुक्राणु कर पाएगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा स्पीड वाला होगा। शुक्राणु बने होते हैं 4 भागों से। पहला भाग इनका होता है शीर्ष, बीच की ग्रीवा, मध्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लास्ट का भाग पूंछ कहलाता है। पूंछ की सहायता से ही शुक्राणु गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये 1 मिनट में लगभग 4 मिली की स्पीड लेते हैं इस पूंछ की वजह से। इसके बाद शुक्राणु, इसमें से अधिकतर शुक्राणु वेजाइना के बाहर ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कुछ शुक्राणु वेजाइना के एसिडिक वातावरण में पहुंचकर खत्म हो जाते हैं। बचे हुए शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और सर्विक्स के म्यूकस में और परतों में उलझकर रह जाते हैं। जो बचते हैं आगे जाते हैं गर्भाशय में। वहां पर पहुंचकर जो प्रतिरक्षा सेल होती हैं इनको बाहरी पदार्थ समझकर आधे शुक्राणुओं को खत्म कर देती हैं। अब बचे हुए शुक्राणु गर्भाशय में संकुचन गति होती है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 करोड़ शुक्राणुओं में से 1 ही दर्जन पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में। वहां पर मौजूद सीलिया इनको मूवमेंट देती है। कुछ शुक्राणु तो सीलिया की गति में ही फंस जाते हैं, आगे वो नहीं बढ़ पाते। जो इसमें से सबसे मजबूत शुक्राणु होगा वो अंडे तक पहुंचता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। इसमें से सिर्फ 1 शुक्राणु, मतलब 30 करोड़ में से सिर्फ 1 शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर पाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करता है। जैसे ही ये अंडे में प्रवेश करेगा तो अपने चारों तरफ अंडा एक कवर बना लेता है, सख्त कवर, जिससे दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता। जिस शुक्राणु ने अंदर प्रवेश किया है, अंदर पहुंचते ही उसकी पूंछ का काम खत्म हो जाता है और ये पूंछ को अलग कर देता है और वहीं पे शुरू होती है क्या, विभाजन की प्रक्रिया। 1 कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में बढ़ती हैं और यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, जाइगोट। जाइगोट में भी तेजी से विदलन होता है, विखंडन होता है और विदलन के बाद जो विकसित एम्ब्रियो है, लगभग इस प्रकार विकसित अंडा या फर्टिलाइज एग जो लगभग 32 कोष की अवस्था का हो जाता है, तो ये पहुंचता है गर्भाशय में और वहां से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट शुरू होता है।